चतुर्श्रेणी का परिणाम बहुत प्रतीक्षा के बाद आया और नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ को लेकर अब थोड़ी सी कह सकते हैं युवाओं में नाराजगी नजर आ रही। देखिए, लगभग 21,17,000 बच्चों ने परीक्षा दी थी और 54,000 इसमें वैकेंसी हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे 54,000 जो टॉप में हैं और इसके अलावा जो बच्चे कट ऑफ के ऊपर हैं तो उनमें थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन रहेगा, और बाकी सभी बच्चे जो कि कट ऑफ से नीचे हैं उनमें डिससेटिस्फेक्शन रहेगा, चूँकि वो उस चांस को मिस कर गए। और कुछ बच्चों की पीड़ा बहुत जायज़ हो सकती है जो कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं और उनको लगता है कि शायद नॉर्मलाइजेशन में कुछ गड़बड़ हुआ हो या और कोई बात हुई हो, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं वो मार्कशीट भरी गई हो। तो हर एक आदमी अपने अपने क्यास लगाता है, अपना अपना वो सोचता है कि शायद कारण वो रहा होगा, अपने ऊपर कभी नहीं सोचता कि उसने शायद कोई क्वेश्चन मिस कर दिया होगा, इसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी इशू है, इसमें मुझे कोई परेशानी नज़र नहीं आती है। लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि जो युवा हैं वो समझेंगे। ये जो परीक्षा थी ये 10वीं पास बच्चों के लिए थी। इसमें लगभग 80% बच्चे 10वीं से ज़्यादा क्वालिफाइड थे, यानी कि 12th पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक, डिप्लोमा होल्डर, ITI पास, तो 80% बच्चे ओवर क्वालिफाइड थे। इसके अलावा वो सभी बच्चे इस परीक्षा को दे रहे थे जिन्होंने RAS परीक्षा भी दी थी, VDO, पटवारी, जूनियर अकाउंटेंट, L1, L2 तमाम परीक्षाएं। तीसरी बात, ये जो परीक्षा हुई थी ये सितंबर 2025 में की गई थी। उसके पहले लगातार कर्मचारी चयन बोर्ड ने बहुत सारी परीक्षा कराई थी, लगभग 50 या 60 भर्तियों की परीक्षा कराई थी, और उसके चलते जो बहुत सारे कैंडिडेट्स थे उनका एक प्रैक्टिस सी हो गई थी परीक्षा देने की, और उनको एक कह सकते हैं हर तरह से एक आइडिया भी लग गया था किस तरह के पेपर आते हैं, तो उनके लिए पेपर देना बड़ा आसान हो गया था। तो इसके अलावा जो चौथा मैं समझता हूँ और काफ़ी सुनता हूँ सभी से कि काफ़ी ज़्यादा कोचिंग बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई है, और साथ साथ जगह जगह लाइब्रेरी खुल गई हैं। और पांचवी बात, बहुत सारे बच्चे सजग हो गए हैं और सरकारी नौकरी को लेकर, हालांकि पहले भी थे लेकिन अब ज़्यादा हो गए हैं, और ज़्यादा है उनका आकांक्षा हो गई हैं कि हमको भी परीक्षा देनी है। और चूँकि अटेंडेंस का एक बहुत ज़्यादा हमने इंश्योर किया कि सभी अटेंडेंस पूरी दर्ज कराएं, तो जो परीक्षा में जो बैठने वाले बच्चे थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इस परीक्षा में तो 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और 21 लाख से ऊपर बच्चों ने परीक्षा दी थी। तो बहुत जाहिर सी बात है कि जब इतने सारे बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और इतनी सारी तैयारी करके परीक्षा दे रहे हैं और ओवर क्वालिफाइड बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, और जो परीक्षार्थी की आकांक्षाएं RAS बनने की है वो इस परीक्षा को दे रहा है, तो बहुत जाहिर सी बात है कि इसकी कट ऑफ हाई जाएगी। पेपर बहुत ही ज़्यादा कठिन भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं थे, मॉडरेट पेपर थे, और सभी पारियों के पेपर लगभग एक जैसे थे। और थोड़ा बहुत जो फ़र्क होता है परीक्षा के पेपर के अंदर उसका उसी वजह से नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन हमने इक्वी परसेंटाइल मेथड से किया था, जिसको कि हम 2 बार ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं, जेल प्रहरी परीक्षा में और उसके बाद पटवारी परीक्षा में, और सभी ने उसको सराहा था। और अभी भी आप देखेंगे तो आपको देखने से पता लगेगा कि लगभग हर पारी से बराबर बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, और यही नहीं, हर पारी से हर कैटेगरी के बच्चे लगभग बराबर सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा नॉर्मलाइजेशन फार्मूला जो हमने इस्तेमाल किया, और मुझे उम्मीद है कि थोड़े समय के अंदर आपको लगेगा कि जो कुछ किया वो सही किया था। और मैं एक और बात और कहना चाहूँगा, आज से लगभग 1 साल पहले कर्मचारी चयन बोर्ड की जो परीक्षा का परिणाम होता था वो सिर्फ और सिर्फ 2 गुना कट ऑफ का नंबर होता था, और साथ में रोल नंबर होते थे कि जो उसमें 2 गुना कट ऑफ में आते थे। उस समय पर इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, हालांकि तभी भी ये नहीं था कि उसमें कोई गड़बड़ होती थी, मगर ट्रांसपेरेंट हिसाब से इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं था। पिछले 1 साल से हमने धीरे धीरे करके हमने मेरिट देना शुरू किया, और अभी हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हमने हर एक जो बच्चा जिसने 0 से ऊपर नंबर लेकर आया, क्योंकि इसमें 40% का क्राइटेरिया नहीं था चतुर्श्रेणी में, लेकिन बोर्ड का नियम है कि जो बच्चा 0 से नीचे लेकर आएगा, यानी जो नेगेटिव में जाएगा वो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो लगभग हमने 20.5 लाख कैंडिडेट्स का जिन्होंने 0 से ऊपर स्कोर किया है इस परीक्षा में, उन सब का डेटा, उनका बच्चों का नाम, उनके रोल नंबर, माता पिता का नाम, उनकी कैटेगरी, उनकी सब कैटेगरी, उनके प्राप्तांक, उनके नॉर्मलाइज मार्क्स और उनका मेरिट में कौन सा स्थान, ये हमने हर बच्चे का 20.5-21 लाख बच्चों का हमने 2 PDF डॉक्यूमेंट बना के हमने सभी बच्चों को शेयर किया है, मीडिया को शेयर किया, सभी को शेयर किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी हर एक बच्चे के पास ये डॉक्यूमेंट पहुंच गया होगा। पहला डॉक्यूमेंट है वो नॉन TSP बच्चों का रिजल्ट है, लगभग 20.5 लाख के आसपास बच्चों का, जिसके अंदर 35,000 पेज हैं PDF डॉक्यूमेंट के, और इसी माफिक TSP बच्चों का रिजल्ट है, उसमें लगभग 3,500 पेज हैं। ये पहली बार इतना बड़ा रिजल्ट हमने सभी से शेयर किया है।
आपके खुद के व्हाट्सएप के ऊपर, आपके टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल है। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी हर एक 21 लाख बच्चों को पता है कि सभी 21 लाख बच्चों के मार्क्स कितने हैं, उनका पोजीशन क्या है मेरिट में, वो उनका रोल नंबर क्या है, उनके माता पिता का नाम क्या है। मैं आप सबके, आपके चैनल के माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको लगता है कि इनमें से कोई भी बच्चा जो कि आपको फर्जी लगता है, या जिसको आप जानते हो, जो कभी पढ़ता नहीं था, जिसने कभी कोई तैयारी नहीं की, जो किसी भी दूसरी परीक्षाओं में बिल्कुल 0 नंबर लेकर आता था और अभी वो क्वालिफाई कर गया है और अभी बहुत ज़्यादा टॉप पोजीशन पर चला गया है, मुझे उम्मीद है कि आप उसकी रिपोर्ट कराएंगे, उसकी कंप्लेंट करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन आप हमको गोपनीय तौर पर या डायरेक्ट हमको शेयर करेंगे, ताकि आप जांच कर सकें कि वास्तव में वो बच्चा फर्जी है और उसने किसी से उम्र भरवाई है या कुछ ऐसा किया है। लेकिन सिर्फ बोलने से, ट्विटर पर लिखने से बात पूरी नहीं हो पाती है। आप सबका अधिकार है कंप्लेंट करने का, बोलने का, मगर जब तक आपके पास कोई संभावित नाम ना हो, आपके पास कोई डिटेल्स ना हो, हम जांच नहीं कर सकते। तो आपके माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी डिटेल्स आपके पास हो, आपके पास कुछ भी तथ्य हो, आप ज़रूर शेयर करें, मीडिया से शेयर करें, एसओजी से शेयर करें, सरकार से शेयर करें, हमसे शेयर करें। हम पूरा प्रयास करेंगे उनकी जानकारी कर सकें, इन्वेस्टिगेशन कर सकें। और नहीं तो मैं समझता हूँ कि ये सब किसी प्रकार का भ्रामक प्रचार होता है, जिसका कि गलत लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं और दूसरे जो बच्चे जो मेहनत करना चाहते हैं उनको अपने पद से भटकाना चाहते हैं। पर मुझे उम्मीद है कि इसको युवक समझेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो पढ़ाई से अपना मन ना भटकाएं। पास और फेल होना एक क्षणिक चीज़ होती है। जो किसी वजह से इसमें चतुर्थ श्रेणी में पास नहीं हो पाया, अच्छे नंबर नहीं लेकर आ पाया, तो लाइफ इज़ नॉट कम टू एन एंड। आपके पास बहुत दूसरे परीक्षाएं बाकी हैं और परीक्षाएं आती जाएंगी और हमने अभी, सरकार ने कैलेंडर भी जारी किया है। तो आप अपना मन हल्का ना करें, आप प्रयासरत रहें। जब तक आप प्रयास करते हो आप सफल रहते हो। जिस दिन आपने प्रयास बंद कर दिया उस दिन आपको असफल कहा जाता है, फेलियर कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब लगे रहें, जुटे रहें और अपना मन हल्का ना करें।